हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लाई हूं जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। लेख का वीडियो मैं लेकर आई हूं, उसके चैप्टर का नाम है आत्मनिर्भरता और इसके कुछ पार्ट्स मैं पहले भी पोस्ट कर चुकी हूं। ये इसका आखिरी पार्ट है, तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पता होंगे। ध्यान से सुनकर लिखना है, साफ साफ हैंडराइटिंग होनी चाहिए, पंक्चुएशंस लगाना नहीं भूलना है और मैं जो आपको लिखा हुआ दूंगी उससे आपको अपने लिखे हुए को चेक करना है, अपनी गलतियों को ढूंढना है। जितनी आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको वीडियो खत्म होने के बाद में चेक करना है और उसमें करेक्शन करना है और करेक्ट वे में कैसे किस शब्द को लिखा जाएगा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचा करें। तो ध्यान से सुनकर उसको लिखना शुरू करिए। इसी चित्त वृत्ति की इसी चित्त वृत्ति की चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है। मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे
थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर-बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई
और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है। वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुना और सुनकर इस पैराग्राफ को लिखा। अपनी गलतियों को इससे आपको चेक भी करना है जो मैंने लिखा हुआ दिया है, और ध्यान से चेक करिएगा। जहां कहीं भी अंक की बिंदी में गलती हो या र के रूप में गलती हो, रेफ रा, पदेन रा, जिसके बारे में मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। भाषा पूरी तरह से शुद्ध ही तब हो पाएगी जब आप मेरे वीडियोस को, जो व्याकरण के वीडियोस हैं, उनको भी एक बार देखेंगे, और उसको देखने के बाद में आप जब भी शब्द लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैम ने इस चीज को इस तरह से बताया था। तो जो प्लेलिस्ट आपको एक मिलेगी मेरे चैनल पर ही हिंदी व्याकरण की, उसको भी आप जाइए और जाकर के देखिए, चेक करिए। उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, 14-15 वीडियोस हैं आई थिंक।
तो उन वीडियोस को भी आप चेक करिए और किस वीडियो में क्या बताया गया है उन वीडियो को देखिए, समझिए। तो आपकी एक श्रुतिलेख लिखने में गलतियां अपने आप ही खुद ब खुद बहुत बहुत कम हो जाएंगी अगर आप उन वीडियो से हेल्प लेते हैं तो। ये तो हो गई पहली बात। और सेकेंडली, मैंने इंग्लिश के वीडियो भी पोस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि जब मैं पोस्ट करती हूँ तो व्यूज़ नहीं आते हैं, और जब मैं पोस्ट नहीं करती इंग्लिश डिक्टेशन तो मैसेज आते हैं, बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम इंग्लिश डिक्टेशन पोस्ट करिए, इंग्लिश डिक्टेशन पोस्ट करिए। तो मैम तो सब कुछ करती ही है ना बच्चों के लिए, कि बच्चों ने कहा है तो ठीक है उनके अकॉर्डिंग ये। लेकिन आप ये समझो ना कि मैं इतनी मेहनत करके, इतने एफर्ट्स लगा के, घर में शांति का माहौल बना के, सबको शांत करा के, टाइम निकाल के सेपरेटली एक कमरे में बैठ करके लाइटिंग का अरेंजमेंट करके पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, फिर उसकी एडिटिंग करती हूँ। तो आप लोगों का थोड़ा सा तो एक योगदान होना चाहिए ना वीडियो में। कभी लाइक्स ही नहीं आते हैं। आज मैंने पोस्ट किया हुआ है इंग्लिश का वीडियो, कोई लाइक नहीं आए हैं उस पर प्रॉपर, ना ही उतने अच्छे व्यूज आए हैं। तो आप के लिए वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकती हूँ, तो क्या आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं? क्या आप उसको लाइक नहीं कर सकते हैं? मुझे भी तो कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांगती ना, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ने का। मैं फ्री पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी खुशी से पढ़ा रही हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, चीज़ें अच्छी हों उनकी लाइफ में। तो भाई आप लोग इतना तो कर ही दिया करो ना, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आपने 5 अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करी तो उसमें से 1 या 2 लोग तो देखेंगे ना, उनके काम की तो निकलेंगी, कुछ तो परसेंटेज बढ़ेगी। तो इतना अगर आप कर सकते हो तो कर दो। अगली वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।